नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बारे में। युद्ध का मुकाम क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। इस युद्ध में कितने लोगों की जान जाएगी इसका भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। अब तो अंदाज़ा इस बात का भी लगाया जा रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रसिया इतने प्रतिबंधों के बाद भी मान क्यों नहीं रहा है। अगर हम देखें तो रसिया पर अलग अलग देशों ने अलग अलग तरह की प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। रसिया के लिए लगभग 36 देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहां एप्पल और फोर्ड जैसी कंपनी ने रसिया के साथ व्यापार बंद कर दिए हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रसिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी पुतिन पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है। आखिर पुतिन की चाहत क्या है और पुतिन क्यों फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को दरकिनार कर कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद ये दिखाया गया था कि अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरा है, जिसके बाद रूस की भी कोशिश थी कि वो अपने आप को विश्व में एक जगह पे स्थापित करे। इसलिए रूस ने अलग अलग देशों पर समय समय पर कब्जा भी किया था, जिसमें बेलारूस और क्रीमिया जैसे देश शामिल है। हालांकि बेलारूस में शासक कोई और है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो रूस के ही इशारे पर चलता है। रूस यूक्रेन युद्ध के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी रूस है कि मानने को तैयार ही नहीं है। जो बाइडन हर रोज आकर रूस के लिए चेतावनी जारी करते हैं और फिर रूस उतने ही तेजी के साथ यूक्रेन पर हमला करता है। यूक्रेन में हर दिन लोगों की जान जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 6000 रशियन सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के हमले में कितने लोगों की जान गई है इसका अंदाज़ा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। लोग बंकरों के अंदर रहने को मजबूर है, लेकिन पुतिन किसी भी प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग देशों से यूक्रेन को सहायता पहुंचाई जा रही है। भारत के तरफ से भी मानवीय सहायता के तौर पर दवाई और खाने पीने की खाद्य सामग्री भेजी गई है। लेकिन अभी भी रूस की कोशिश यही है कि कीव पर किसी तरह कब्जा किया जाए। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश खुलकर इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट्स, बुलेट्स, गोला, बम बारूद की सहायता तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन नाटो के सैनिक अब तक खुलकर युद्ध मैदान में नहीं उतरे हैं। और रूस के रक्षा मंत्री ने दावा भी किया है कि अब तक ये संभावना खत्म नहीं हुई है कि रूस और नाटो के सैनिक कभी भी आमने सामने हो जाए। अगर रूस और नाटो के सैनिक आमने सामने होते हैं तो इसका एक ही मतलब होगा, विश्व में फिर से एक महायुद्ध, जो शायद 1945 के बाद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 2022 में विश्व को एक महायुद्ध देखने को मिलेगा। क्या हम एक महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि पुतिन बाइडन के सामने झुकने को तैयार नहीं है और वो इसे एक इज्जत की लड़ाई के तौर पर ले रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि पुतिन का सनकपन विश्व को एक महायुद्ध की ओर लेकर जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।